सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच दे करके ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन मसीह लोगों के ऊपर जो सताव होता है उसका लेवल डे बाय डे कैसे बढ़ता जा रहा है। पास्टर लोगों के साथ जो हो रहा है आप जानते हैं, उनको जबरदस्ती जेल में ठूस दिया जाता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा करके बाहर से कोई तीसरा पर्सन मुंह उठा करके आता है और बोलता है कि यहाँ पर तो धर्मांतरण चल रहा था, बेरोजगार दल जैसे लोग वाले। और क्या होता है कि पास्टर के ऊपर एफआईआर कर देते हैं, पास्टर को जेल में डाल देते हैं, चर्च बंद करवा देते हैं। कितनी ज्यादा सफरिंग आप जानते हैं यूपी के अंदर पास्टर लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें बोली हैं और जो बड़े एक्शन लिए हैं वो मैं आपको जरा सुनाना चाहता हूं। एक बार दोस्तों ये वाला वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच दे करके ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थीं। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी हो। कोर्ट ने कहा पुलिस किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर ऐसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, खासकर जब खुद कोई पीड़ित शिकायत ना करे। एक अहम बात यह भी रही कि कोर्ट ने यूपी सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे एफआईआर रद्द करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है। दोस्तों, जो अभी आप मेरे हाथ में ये बाइबल देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बाइबल ओरिजिनल कोरियन प्रिंट वाली बाइबल है और ये मेहरून कलर में अब हमारे पास आ चुकी है। अगर आपको मंगवानी है आप मंगवा सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा इसका स्टॉक अवेलेबल है। इसमें जो इसकी जो खासियत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो इसका ऊपर का कवर है ये प्योर लेदर का है, कई लोग प्योर लेदर में मांगते हैं, तो ये प्योर लेदर में आपको मिलेगी, जल्दी फटेगी नहीं, बहुत ड्यूरेबल है। और मैं आपको बता दूँ इसकी कुछ खासियत, गोल्डन पेज इसके भी आपको मिलेंगे, प्रॉपर ये आपको गोल्डन पेज वाली मिलेगी और सारी बुक्स इसमें भी ऐसे ही बाहर लिखी रहेंगी। कोई एक और खासियत मैं आपको बता दूं, कई लोगों को जो ये स्ट्रिप्स हैं 2 चाहिए होती हैं ताकि वो नए नियम और पुराने नियम को जहां से पढ़ते हैं वहां पर इसको लगा सकें, तो इसके अंदर आपको 2 मिलती हैं। हर बाइबल में एक ही मिलती है, लेकिन इसमें आपको 2 मिलेंगी। अगर आपको ये बाइबल चाहिए तो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क करें, हम आपको ये बाइबल इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं पर भी अगर आप चाहते हैं भिजवा देंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये बाइबल महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, कई बार मैं बता चुका हूं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो सुन लिया है। बहुत सारे केस की जो एफआईआर है वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है, ये कहते हुए कि ये तो सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए किसी के ऊपर ऐसे केस दर्ज किया गया है, ना तो कोई गवाह है ना कोई सबूत है। तो आखिर कैसे इतनी गंभीर धाराओं के अंदर एफआईआर काटी गई है? आप जानते हैं कैसे काटी गई है? पुलिस ने काटी है, किसके दबाव में, किससे पैसे खा करके काटी है? आप जानते ही हैं, ये बेरोजगार दल वाले लोग हैं, मुंह उठा करके चले जाते हैं और पास्टरों के ऊपर जो है धर्मांतरण का और तरह तरह का आरोप लगा करके उनको जेल में डलवा देते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये बातें चलने वाली नहीं है, ना ही बर्दाश्त की जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि
जिनका धर्मांतरण हुआ है वही सामने आकर के जब बोलते नहीं है, जब उन्हीं की तरफ से कुछ बोला ही नहीं जाता है, तो ये थर्ड पार्टी जो मुंह उठा करके अपना जो है एफआईआर कटवा देते हैं, तरह तरह से जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा करके पास्टर लोगों के साथ गलत करते हैं। उन लोगों का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई पीड़ित आज तक मिला ही नहीं है कि जिसका धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराया गया हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा फैसला लिया है। मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं पास्टर राम सेवक जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही सेवकाई करते हैं। आप स्क्रीन पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ये पोस्टर जरा आप देख लीजिए, इसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने और भी सब पास्टर लोगों के ऊपर और भी धर्मांतरण के जो वो चल रहे थे केस, उनके ऊपर जिनकी भी एफआईआर रद्द की है, उसमें से जो है ये पास्टर राम सेवक जी भी हैं, जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी धर्मांतरण को लेकर के। इनको जेल में भी डाल दिया गया था। पिछले समय बड़ा बवाल भी कटा था, आपने देखा होगा, आपको याद होगा। लेकिन जो इनके ऊपर भी एफआईआर कटी हुई थी उसको भी रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह जब इतना ही बड़ा है तो तुम्हारे पास्टरों को क्यों नहीं बचाता है। जो पास्टर लोग जेल में बैठे हैं, जो लोग जो है सेवा कर रहे हैं यूपी के अंदर, वहाँ पर उनके लिए कुछ करता क्यों नहीं है। तो उन लोगों के मुंह पर भी दोस्तों ये बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को छुड़ाना जानता है और उसको पता है कौन सा समय बिल्कुल सही है। आप खुद देख सकते हैं कि सारी एफआईआर रद्द करवा दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। पास्टर राम सेवक जी के ऊपर से भी एफआईआर रद्द हो चुकी हैं। अब ये सेवा कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है और योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। और हमने हमेशा देखा है सुप्रीम कोर्ट ने कितनी झाड़ लगाई है यूपी की सरकार को, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनको जो करना है अपने मन से करते हैं और हमेशा ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिली हैं। लेकिन मसीह लोगों के लिए, उन पास्टर लोगों के लिए बहुत अच्छी ये बात है जिनके ऊपर से केस जो हैं रद्द हुए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। और बड़ी गंभीर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं, मैंने वीडियो के अंदर आपको सुनाया भी है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियस है इस बात को लेकर के कि जिनका धर्मांतरण हुआ है वो कभी आगे आए ही नहीं, मतलब किसी का धर्मांतरण हुआ ही नहीं, तो फालतू में क्यों एफआईआर काट दी गई। और एफआईआर भी अगर आप देखेंगे तो पता है कैसे काटी है पास्टरों के ऊपर, कि धमकी देना और किसी को जान से मारने की कोशिश करना, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा देना, पता नहीं कैसे कैसे जो है इतने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके पास्टरों को फंसा दिया जाता है और कई सालों तक पास्टर जो हैं जेल में सड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं परमेश्वर का न्याय प्रकट है, उसने अपने न्याय को किया है और अपने दासों के ऊपर से, कई सारे दासों के ऊपर से जो है एफआईआर को रद्द करवा दिया है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर आपका क्या सोचना है, जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप चाहे किसी भी धर्म से हों, चाहे किसी भी जाति से हों, मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके ऊपर विश्वास करने से आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। वो एक ही नाम है, यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और आपको अनंत काल का जीवन मिल जाए। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हों, अगर आज आप इस दुनिया से बिना यीशु मसीह को जाने चले जाते हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए एक बार जरूर परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें और एक बार परख के देखें वो कितना भला है और कितना भला वो आपके जीवन में करता है।